दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एमपी पटवारी जो अभी बहुत बड़ी हाईलाइट बनी हुई है मध्य प्रदेश के अंदर, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे टीवी मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, हर जगह आपको एमपी पटवारी का मुद्दा दिखेगा। कहीं ना कहीं जहां तक देखने में आ रहा है, समझ में आ रहा है, काफ़ी हद तक इसमें घोटाले की गुंजाइश दिख रही है। और इसी चीज़ को लेकर तूल पकड़े हुए हैं जितने भी विपक्षी दल हैं, इसके साथ साथ जितने स्टूडेंट यूनियन हैं। तो इसमें अब आगे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होने की गुंजाइश है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। क्योंकि पिछले 5-6 साल में काफ़ी ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनमें ये ऐसी चीज़ें देखी गई हैं और कुछ में लीपापोती करके क्लीन चिट दे दी गई, कुछ को फिर से री एग्ज़ाम में तब्दील किया गया है। तो पटवारी एग्ज़ाम में अभी क्या स्थिति बन रही है, आगे क्या हो सकता है, जो एग्ज़ाम में सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन्हें क्या करना चाहिए, जो कुछ अंक से बाहर रह गए हैं या जिनका नहीं हो पाया है उन्हें क्या करना चाहिए, आगे की स्थिति किस तरीके की बनती हुई नज़र आ रही है, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो मैं आप तक लेकर आया हूँ। बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं, चाहे सेलेक्टेड हों चाहे रिजेक्टेड हों। और इसके साथ साथ बाकी और भी एग्ज़ाम्स जो होते हैं, जैसे अभी ग्रुप 4 का एग्ज़ाम हुआ है, अभी वन रक्षक भर्ती का रिजल्ट आना बाकी है, फिर 2 तारीख से वर्ग 1 के एग्ज़ाम हो रहे हैं, वर्ग 2 के होने हैं, वर्ग 3 के होने हैं, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई। तो अगर एमपी पटवारी में इस तरीके की धांधली या घोटाला सामने आ रहा है, जो कि काफ़ी हद तक सही भी दिख रहा है, क्योंकि जो टॉप 10 में आए हुए स्टूडेंट हैं उनके इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, बेसिक से क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा लो लेवल के क्वेश्चन, उनके आंसर अगर वो नहीं बता पा रहे हैं तो इतने टफ एग्ज़ाम में टॉप 10 में आना बहुत बहुत ज़्यादा संदेह की गुंजाइश छोड़ता है। तो ऐसे में जो अदर एग्ज़ाम हैं उन पर भी कहीं ना कहीं घोटाले का साया जरूर रहा होगा, क्योंकि वो भी एमपी के ही एग्ज़ाम है, वो भी बड़े एग्ज़ाम हैं। तो अगर सेंध हमारी पटवारी एग्ज़ाम में हो सकती है तो डेफिनेटली अदर एग्ज़ाम में तो होनी ही है, और हुई भी है। वर्ग 3 का पेपर लीक हुआ था, उसमें भी बीजेपी के जो विधायक थे सागर में, उनके कॉलेज से पर्चा लीक हुआ था। लेकिन हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ। जांच के बाद उनके कॉलेज को बैन कर दिया गया कुछ एग्ज़ाम्स के लिए, और बाकी जहाँ भी जितने एग्ज़ाम हुए थे उन सबको क्लीन चिट दे दी गई। तो अब इसमें क्या हो सकता है, देखिए मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले तो जो अच्छी चीज़ें हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा अच्छे कदम उठाए गए, हम उसकी पहले बात करेंगे। पहला तो ये कि जिस तरीके का माहौल अब एमपी के अंदर बन रहा था स्टूडेंट्स के द्वारा, उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने ब्रेक लगा दिया है। गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है, जगह जगह पर आंदोलन चल रहे थे, ज्ञापन दिए जा रहे थे, कहीं ना कहीं माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले भी एक व्यापम घोटाला हो चुका है, उसके बाद पीईबी के द्वारा भी काफ़ी ऐसे एग्ज़ाम्स कराए गए जिनमें घोटाला हुआ, धांधली हुई, 3-4 एग्ज़ाम री एग्ज़ाम भी कराए गए। कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स हुए जिनमें संदेह की स्थिति पैदा हुई, लेकिन उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। अब ये पटवारी का एग्ज़ाम है, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो एग्ज़ाम्स कराने वाला पीईबी या अब ईएसबी हो गया है, कर्मचारी चयन आयोग, उस पर कहीं ना कहीं जो शक के घेरे में रहता है और कहीं ना कहीं उस पर संदेह रहता है। स्टूडेंट को अब मध्य प्रदेश की जो चयन प्रक्रिया है उस पर जरा भी भरोसा नहीं रहा। जो पिछले 10 साल का अगर रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए, जिस तरीके के एग्ज़ाम एमपी में हो रहे हैं उसको लेकर, मतलब स्टूडेंट से पैसे लिए जाते हैं, फॉर्म भराए जाते हैं, और उसके बाद पता चलता है कि उसका कुछ अंक से रह गया है और कोई और जॉब लेकर चला गया है। एमपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई आने लगी है, बहुत कठिन पेपर होने के बाद। हर एग्ज़ाम में गलत प्रश्न डाले जाते हैं जानबूझकर। अदरवाइज़ इतनी बड़ी एग्ज़ाम एजेंसी है, कई महीनों पहले से फॉर्म भरा लिए जाते हैं। जो पेपर सेट आप डिज़ाइन करते हैं, क्या उसको आप एक कमेटी के द्वारा चेक नहीं करा सकते कि इनमें कोई प्रश्न गलत तो नहीं है पहले ही? एग्ज़ाम पेपर में फिर आप गलत प्रश्न देते हैं, फिर उसमें आपको ऑब्जेक्शन लगाने के लिए बच्चों से पैसे लेते हैं, उसमें भी आप बच्चों से पैसे लेते हैं, और उसके बाद मनमानी अपनी चलाते हैं कि आप मानते हैं कि ये क्वेश्चन अगर सही है, इसका ऑप्शन ये सही है तो वही सही है, फिर अगर वो गलत भी हो तो आप फिर किसी की सुनते नहीं हो। तो यहाँ पर मनमानी चल रही है, धांधली चल रही है, घोटाले चल रहे हैं। लेकिन हमारे जो सीएम साहब हैं उनने एक अच्छा डिसीजन लिया है कि अभी इस एग्ज़ाम की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक। एटलीस्ट ये सेटिस्फैक्शन तो है कि सरकार की नज़र है इस एग्ज़ाम पर। जो घोटाला, जो गड़बड़ी सामने आ रही है उस पर लेकर सरकार थोड़ी गंभीर है। और इसके साथ साथ ये भी एक अच्छी चीज़ है कि इसकी जो है जांच वो कर्मचारी चयन मंडल को नहीं सौंपी है। इसकी जांच के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज साहब हैं उन्हें इसकी जांच की जिम्मेदारी दी गई है। 31 अगस्त तक जांच करने के बाद जो रिपोर्ट होगी वो सौंपी जाएगी। रिपोर्ट का एनालिसिस करने के बाद, रिपोर्ट को देखने के बाद, फिर उसके बाद आगे डिसीजन लिया जाएगा कि अब आगे करना क्या है। तो फिलहाल 31 अगस्त तक मध्य प्रदेश पटवारी
की जो प्रक्रिया है उसको होल्ड पर रखा गया है। जितनी भी गड़बड़ियाँ जहाँ से समझ में आएंगी, हर तथ्य की जांच की जाएगी पैनी नज़र से। चाहे टॉप 10 टॉपर्स की बात हो, चाहे कॉलेज की बात हो, जो भी शक के दायरे में चीज़ें आई हैं उनकी जांच की जाएगी। जांच करने के बाद देखा जाएगा कि ये चीज़ें सही हैं या गलत हैं। उसके बाद अंतिम निर्णय पर पहुंचा जाएगा। उसके बाद फिर देखा जाएगा कि क्या होता है। रही बात एग्ज़ाम कैंसिल कराने की, तो अभी बहुत सारे लोग, मैंने ये कई लोगों से सुना है, जैसे मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो अक्सर लोग चर्चा करते मिल जाते हैं। ये अभी मुद्दा बना हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर, स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी गंभीर मुद्दा है पटवारी एग्ज़ाम। तो कई ऐसे लोग हैं जो अप टू डेट नहीं रहते चीज़ों को लेकर। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर आपको रिलायबल, करेक्ट और ऑथेंटिक जानकारी चाहिए टाइम पर, तो आप चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी की पूरी जानकारी सही दी जाएगी, ताकि आप भी किसी के सामने अपना जो पक्ष है वो मजबूती से रख सकें। तो मैंने ऐसा सुना है कि कई स्टूडेंट आपस में चर्चा करते हुए कहते हैं कि अरे पटवारी तो अब कैंसिल हो गया है, फर्जीवाड़ा हो गया, तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। एमपी पटवारी एग्ज़ाम कैंसिल कराना सबसे बड़ी टेढ़ी खीर है मध्य प्रदेश सरकार के लिए, क्योंकि अब तक का ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। लगभग 13 लाख फॉर्म भरे गए, 1.5 महीने तक एग्ज़ाम 2-2, 3-3 शिफ्ट में चला, उसके बाद रिजल्ट भी आया, उसके बाद ये हालत हुई है। तो एग्ज़ाम कैंसिल सरकार किसी भी हद तक चली जाएगी, लेकिन वो कोशिश करेगी कि हम ये एग्ज़ाम कैंसिल ना कराएं, क्योंकि एग्ज़ाम अगर ये कैंसिल होता है, अब एमपी में इलेक्शन आने वाले हैं, सभी स्लॉट भरे हुए हैं, वर्ग 1 का मेंस एग्ज़ाम है, वर्ग 2 का मेंस एग्ज़ाम है, एमपी पुलिस का एग्ज़ाम है, तब तक आचार संहिता भी लग जाएगी और फिर इलेक्शन भी होने लगेंगे। तो सरकार फिर पटवारी एग्ज़ाम नहीं करा पाएगी अपने रहते। फिर ये देखना होगा कि फिर इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें फिर सरकार किसकी बनती है, फिर उसके बाद एग्ज़ाम हो सकते हैं अगर ये एग्ज़ाम अभी कैंसिल होता है तो। और सरकार के लिए पटवारी एग्ज़ाम बहुत बड़ा एग्ज़ाम था। कहीं ना कहीं सरकार को भी उम्मीद थी कि हम अपने जो स्टूडेंट हैं उन्हें लुभा पाएंगे सरकारी परीक्षाएं कराकर, जिसमें पटवारी एक बड़ा एग्ज़ाम था। तो अभी और भी मैंने पुराने जो एग्ज़ाम्स देखे हैं, वर्ग 3 में जो पेपर लीक का मामला था उसमें भी ये देखा गया था कि सरकार ने केवल कॉलेज को बैन कर दिया गया था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल नहीं किया था। और ग्रुप 4 की बात करें, 2018 में ग्रुप 4 एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी ग्वालियर के एक कॉलेज से 7 से 8 टॉपर्स निकले थे। उसमें भी कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि उसकी जांच पीबी ने करी थी और पीबी ने क्लीन चिट दे दी थी। मतलब वहाँ जो इस तरीके के स्टूडेंट चयनित हुए थे नालायक किस्म के, वो आज भी जॉब कर रहे होंगे और उन्हें हो सकता है कि वेतनमान भी बढ़ गया हो सकता है कि इंक्रीमेंट्स भी उनके लगा दिए गए हों। तो अभी भी मेरी जानकारी में ग्रुप 4 में काफ़ी घोटाले हुए थे, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं हुआ और उसमें भर्ती हो गई थी। अब इस एग्ज़ाम में क्योंकि चुनाव का टाइम है, विपक्ष भी साथ में है, स्टूडेंट यूनियन भी साथ में है, सभी मेंटर, सभी टीचर, जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं आंदोलन में, ज्ञापन में, हर चीज़ में। तो सरकार इतने आसानी से इसको हजम नहीं कर पाती। और बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, द लल्लन टॉप ने भी इंटरव्यू किया था, वहीं से ये खुलासा हुआ है कि ये तो सब लोग सुल्ल बटे सन्नाटे हैं, जितने भी टॉपर्स हैं। तो ये चीज़ें फिर सामने आई, इसलिए सरकार हजम नहीं कर पाती ये चीज़। इस एग्ज़ाम को पचा पाना धांधली घोटाले के दरमियान आसान नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं जांच का विषय तो है, जांच भी होगी। लेकिन हाँ, सरकार ने जितना भी अभी गर्मजोशी से आंदोलन वगैरह हो रहे थे उस पर ब्रेक लगा दिया है। अब चाहे सिलेक्टेड हों, चाहे रिजेक्टेड कैंडिडेट हों, चाहे विपक्ष हो, चाहे अभ्यर्थी हों, चाहे टीचर हों, अब सब लोग शांत रहेंगे जब तक कि जांच नहीं हो जाती, जब तक जांच के बाद कोई निर्णय नहीं आ जाता। तो 1-1.5 महीने अभी खामोशी के रहेंगे इस एग्ज़ाम को लेकर। तब तक अभी कुछ ये नहीं कहा जा सकता कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा या री एग्ज़ाम होगा। लेकिन हाँ, जैसा कि मैं एनालिसिस करते हुए आया हूँ पिछले 4-5 साल में, उसके बिहाफ पर ये ज़रूर कह सकता हूँ कि पटवारी एग्ज़ाम कैंसिल कराना कतई आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। चाहे कोई जितना भी जोर लगा दे सामने, चाहे हम लोग जितना जोर लगाएं, सरकार उससे डबल जोर लगाएगी ये एग्ज़ाम कैंसिल ना कराने के लिए। तो इस एग्ज़ाम को कैंसिल कराना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जो भी होगा ये जांच के बाद पता चलेगा कि कितनी गड़बड़ियाँ हुई हैं, किस स्तर पर गड़बड़ी हुई है, एग्ज़ाम कैंसिल करना है कि नहीं करना, ये तो अंतिम आदेश सरकार का ही होगा। तब तक आप लोग चैनल से जुड़े रहें, अप टू डेट जितने भी रहेंगे वो चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक, रिलायबल, करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और अपकमिंग जितने एग्ज़ाम है, अगर आप फेयर तरीके से सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो टाइम टेबल, स्ट्रेटजी, नोट्स, कंटेंट, टेस्ट, ये सारी चीज़ें जो आपको दी जाती हैं उनको फॉलो करिए। हाँ, और तब तक आपको शांत नहीं बैठना है, कोशिश अपने स्तर से ये कीजिए, सभी लोग मिलकर, चाहे मेंटर हों, चाहे टीचर हों, चाहे अदर यूट्यूबर्स हों, कोशिश ये कीजिए कि एमपी में जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अब होने वाले हैं सभी के सभी ऑफलाइन होने चाहिए। एक दिन में एग्ज़ाम होना चाहिए, हर ज़िले में एग्ज़ाम सेंटर होना चाहिए, सबके लिए एक पेपर आना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए और गलत प्रश्न भी नहीं आने चाहिए, ठीक उस तरह जिस तरीके से एमपी पीएससी में होता है।
इसके लिए सभी को आगे आना चाहिए, क्योंकि जितनी की जितनी गड़बड़ियाँ होती हैं वो सारी ऑनलाइन में देखने को मिल रही हैं। सभी ज़िलों में सेंटर नहीं होता, अलग अलग ज़िलों में जाना पड़ता है, और आप लोगों से जो ऑप्शन मंगाए जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर के लिए वो ऑप्शन आपको दिए नहीं जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, कई दिनों तक कई शिफ्ट में एग्ज़ाम चलता है, ऑनलाइन गड़बड़ी घोटाला हो जाता है तो उसका कोई प्रूफ नहीं मिलता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिसएडवांटेज हैं, खास करके स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, एमपी बोर्ड है, जो कर्मचारी चयन आयोग है, उनके लिए सहूलियत हो जाती है, क्योंकि धांधली घोटाले कोई सबूत नहीं मिलते हैं और काफ़ी उन्हें फेवर मिल जाता है। तो अपने को कोशिश करनी है, जैसे अदर स्टेट में ऑफलाइन एग्ज़ाम होते हैं वैसे ही ऑफलाइन एग्ज़ाम हो। काफ़ी इससे आपको हेल्प मिलेगी, सहूलियत मिलेगी। कट ऑफ भी इतना ज़्यादा नहीं जाएगा, एक दिन में एक एग्ज़ाम होगा तो सबको एक जैसा पेपर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जब तक एग्ज़ाम चलते हैं 1 महीने 1.5 महीने तक, तब तक तो रिजल्ट भी आ जाएगा, एक दिन पेपर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पर बैठकर सोचना चाहिए। अब पटवारी एग्ज़ाम में क्या होगा वो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी जो आंदोलन, जो ज्ञापन दिए जा रहे हैं, अब उसको ऑफलाइन एग्ज़ाम में कन्वर्ट कराने के लिए ये कोशिश, ये प्रयास होने चाहिए। इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जागरूक हो सके, उन्हें भी समझ में आ सके कि क्या करना चाहिए। मैं तो 4-5 साल से चीज़ें देख रहा हूँ, काफ़ी कुछ गड़बड़ियाँ हैं जो सुधरनी चाहिए मध्य प्रदेश के अंदर। अदरवाइज़ स्टूडेंट डिमोटिवेट हो रहे हैं, नेगेटिविटी आ रही है, तैयारी छोड़ने का मन करता है बच्चों का, और कहीं ना कहीं जो चयन प्रक्रिया है उस पर एक नहीं हज़ारों सवाल उठ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं सोचने वाली। बाकी आप लोग सब लोग यूनिटी में रहें, संगठन में रहें। जब भी जो बताया जाए उसको आप लोग अपने लेवल से प्रयास करें आगे बढ़ाने का। अगर घर पर हैं तो सोशल मीडिया पर चीज़ें शेयर करिए जो चीज़ें आपके फेवर में हैं, और अगर आप आ सकते हैं तो जब जितने टाइम जिस जगह पर बुलाया जाए तो आने का भी प्रयास करना।